मेरे प्यारे बच्चों, आपका बेटा वर क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को नमस्कार। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि कुछ सामान्य ज्ञान की बातें आपको बताऊं। हम लोग भारत के वासी हैं और हमारे देश में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कृपया इसको याद करें, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल संख्याओं का तुलनात्मक की कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, इसको हम लोग पढ़े थे। थोड़ा उसी से हम लोग अब और आगे चलेंगे। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ हमने केवल अंकों की संख्या को देखकर ही उत्तर ज्ञात कर लिया, मतलब किस अंक में कितने अंक हैं, इसी को देख करके, जैसे हमको दिया था 2 अंक, 3 अंक, 5 अंक, 4 अंक की संख्याओं को दिया था। अब हम संख्या में अंकों की संख्या के आधार पर ही तुरंत ये डिसीजन ले लेते थे कि इसमें यदि इसमें ज़्यादा अंक हैं तो यह बड़ी है और इस संख्या में कम अंक हैं तो वह संख्या छोटी है। अब इसी प्रकार कह रहे हैं कि इसी प्रकार के 5 और प्रश्न बनाइए और उन्हें हल करने के लिए अपने मित्रों को दीजिए। हम 4875 और 3582 की तुलना किस प्रकार करते हैं। यहाँ यह अधिक कठिन नहीं है, कल जैसे मैंने आपको बतलाया था। 1000 के स्थान पर अंक, परंतु 4875 में 1000 के स्थान पर अंक 3542 के 1000 के स्थान के अंक से बड़ा है, मतलब 4 3 से बड़ा है। अतः जिस संख्या में 4 है, पहला मतलब हजार के जगह पर, वह संख्या आपके लिए बड़ी हो जाएगी और दूसरी छोटी हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं कि अब बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है, 4875 और 4542। अब बोर्ड पर चले हम लोग। ये कह रहे हैं 4875 और 4542। 4875 और 4542। अब देखिए, 4 अंक की भी संख्या है, 4 अंक की संख्या ए भी है, ये और ये। अब इसमें है क्या, 1000 के अंक पर दोनों में 4 है। 1000 के अंक में दोनों पर 4 है। हाँ, इन दोनों संख्याओं में ये 4875 और ये 4542। अब चूंकि 1000 वाला अंक ये दोनों में सेम है, इसको हम लोग बाहर कर देंगे। अब सैकड़े के अंक को मिलाया जाएगा कि सैकड़ा पर कौन बड़ा है। इसमें क्या है, ये 8 है, इसमें क्या है, 5 है। 5 से बड़ा 8 होता है, अतः यह संख्या बड़ी होगी। यह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, इसलिए कि इसका सैकड़ा का अंक इसके सैकड़े के अंक से बड़ा है, अतः यह संख्या बड़ी होगी। अब फिर ये क्या कह रहे हैं, साथ ही दोनों के 1000 के स्थान पर समान अंक हैं, जो अभी मैं बताया हूं आपको। अब हम क्या करते हैं, हम अगले अंक की ओर बढ़ते हैं, मतलब 4 को छोड़ देंगे। अब इस अंक और इस संख्या पर आएंगे, तब क्या होगा, अर्थात 100 के स्थान पर आने वाले अंकों को देखते हैं, सैकड़े के स्थान पर आने वाले अंकों को देखते हैं। 4875 में 100वें स्थान वाला अंक 4542 के 100वें स्थान पर आने वाले अंक से बड़ा है, अतः 4542 से 4875 क्या है, बड़ा है। यदि दोनों संख्याओं में 100 के स्थान पर वाले अंक भी समान होंगे तो हम क्या करते हैं, जैसे कर रहे हैं
4,875 और 4,889। 4,875 और 4,889। 4,875 और 4,889। हजार के स्थान पर जो अंक है दोनों में 4 है। सैकड़े के स्थान पर जो अंक है वह 8 और 8 है। ये दोनों बराबर हो गए। अब इसको हम लोग बाहर कर दें, इसको बाहर कर देंगे, इसलिए कि हजार और सैकड़े वाला दोनों में बराबर है। अब हम देखेंगे कि दहाई पर कौन बड़ा है। तो दहाई पर क्या बड़ा है, इसमें 89 है, 89 है और यह 75 है। मतलब दहाई पर बड़ा ये 8 है और ये 7 है। तो दहाई वाला बड़ा है तो ये संख्या अब आपकी बड़ी हो जाएगी। ये 4,889, 4,875 से संख्या ये बड़ी हो जाएगी। फिर एक और उसमें उदाहरण दे रहे हैं। 4,875 और 4,879 की तुलना कीजिए, मतलब तीसरा अंक भी बराबर हो गया। 4,875 और 4,879। अब देखिए यहां भी 4, हजार वाले स्थान पर 4 है, यहां भी 4 है। सैकड़े वाले पर 8 है, सैकड़े वाले पर 8 है दूसरी संख्या में। पहली संख्या में दहाई पर 7 है, इसमें भी दहाई पर 7 है। मतलब ये 3 अंक, दोनों संख्याओं में 3 अंक बराबर हैं। अब हमको बचा इनकी कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटी है। यह जानने के लिए अब हम केवल इकाई के अंकों की तुलना करेंगे। जो इकाई का अंक बड़ा होगा वह बड़ा होगा। तो इसमें क्या है, 9 है, इसमें है 5, मतलब 9 जो है 5 से बड़ा है। अतः यह संख्या दोनों संख्याओं में बड़ी है। 4,879 4,875 से बड़ी है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब ये कह रहे हैं, प्रयास कीजिए, प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4,536, 4,536, 4,892, 4,370 और 4,452। ये 4 संख्याएं हैं। 4,536, 4,892, 4,376 और 4,452। मतलब इन चारों संख्याओं में हजार के अंक बराबर हैं। ये बराबर है। इनको छांट करके निकाल दीजिए। अब देखिए कि इन चारों में सैकड़े के स्थान पर किसके पास सबसे बड़ी संख्या है। इसका सैकड़े पर 5 है, इसका 8 है, इसका 3 है और इसका 4 है। मतलब इन चारों में सैकड़े पर सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 8 है। मतलब यह संख्या आपकी सबसे बड़ी है। अब ऐसे ही इन चारों में देखा जाए कि सैकड़े पर सबसे छोटी संख्या किसके पास है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 5, 8, 3 और 4। इसके पास सबसे छोटी संख्या है 4,300। अब दूसरा बी नंबर पर जो है ये दे रहे हैं 15,623। 4 संख्याएं हैं, 15,623, 15,073, 15,073
15,189 एवं 15,800। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ये 15,000 है, चारों संख्याओं में 15,000 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इन चारों में से इसको छांट करके बाहर कर देंगे। कोई डिफर नहीं करता है, कोई एक दूसरे से भिन्न नहीं है। अब देखेंगे ये चार संख्याएं बची, इसमें कौन सबसे बड़ी है। सबसे पहले बड़ी को हम लोग छांट रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 8, 1, 0 और 6, मतलब यह 8 सबसे बड़ा है, ये 8 सबसे बड़ा है, अतः यह संख्या सबसे बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि सैकड़े वाला अंक जो है इन चारों में सबसे बड़ा है। अब इसमें हमको देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तब देखा जाए। ये तो हो गया। अब बचा 6, 0, 1 और 8। इसमें क्या है, यह 0 सैकड़ा वाले जगह पर इसमें 0 है, और ये 6 है, बड़ा है 0 से, ये 1 है, ये भी बड़ा है, 8 तो मान लो सबसे बड़ा है ही, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 15,073। छोटी संख्या क्या हो गई हमारी, 15,073। और बड़ी संख्या क्या हो गई बेटा, 15,800। बड़ी संख्या क्या हो गई, 15,800। ये इसका आंसर हुआ। अब फिर हम लोग आगे चलें, इसको मिटा दे रहा हूं। अब पांच अंकों की 5 संख्याओं को इन्होंने दिया है और कर रहे हैं कि इसमें कौन बड़ी है और कौन छोटी है। पहला है 25,286, 25,286, फिर 25,245, 25,245, फिर है 25,270, 25,270 और 25,210। अब इसमें भी हम वही देखेंगे, ये 10,000 और 1,000 वाले पर चारों अंकों में संख्या अंक बराबर हैं, मतलब 25, 25, 25 और 25। तो इसको मैं बाहर कर दे रहा हूं। अब देखा जाए कि कौन संख्या जो है दहाई सैकड़े वाले पर कौन संख्या बड़ी है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब ये तीसरा अंक भी चारों संख्याओं में बराबर है। अब क्या बचा, दहाई और इकाई। अब देखा जाए, यह 8 है, यह 4 है, यह 7 है और यह 1 है। इनमें सबसे बड़ा कौन है, 8 है, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी, इसमें 25,286। क्यों हो गई, इसमें 10,000, 1,000 और सैकड़े के अंक समान है, किंतु दहाई वाला क्या है, सबसे बड़ा है इसमें, अतः यह बड़ी संख्या हो गई। अब देखा जाए दहाई की संख्या कहाँ सबसे कम है, ये 8, ये 4, ये 7, यह ये, मतलब यह सबसे छोटा है, एक इन चारों में सबसे छोटा है, अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या का 25,000। $25,210।
यह सबसे बड़ी संख्या हो गई 25,286 और यह सबसे छोटी संख्या हो गई 25,210। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब डी पर क्या है, चार संख्या इन्होंने दिया है 6,895, 6,895, 23,787, फिर है 24,569 और 24,659। अब इसमें हम देखेंगे कि किस संख्या के पास सबसे ज्यादा अंक है। तो ये 23,787, 24,569 और 24,659, इन तीनों के पास 5-5 अंक है। क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तीनों में 5-5 अंक बराबर हैं। ये अब देखो 10,000 और 1,000, 10,000 और 1,000, 10,000 और 1,000, ये इन तीनों में ये पांचवें स्थान पर वाला तीनों 2 है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, मतलब यह छोटा है इसमें। अब यहाँ देखा जाए ये भी 4 है और ये भी 4 है, मतलब अब हमको कौन सा अंक मिला? सैकड़ा वाला क्या है? यहाँ 6 है, 6 है और यहाँ 5 है, मतलब इन चारों संख्याओं में ये जिसका सैकड़ा वाला ज्यादा होगा, ये वाला, ये सबसे बड़ा हुआ। मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 24,659, 24,659 ये बेटा आपकी सबसे बड़ी संख्या हुई। फिर ये सबसे छोटी संख्या इसलिए है क्योंकि इसमें ऑलरेडी केवल 4 अंक हैं। 5 अंक वाले 3 हैं, 4 अंक वाला 1 है, तो जहां सबसे कम अंक रहेंगे वह सबसे छोटी संख्या होगी। मतलब 4,875, ये 6,895 ये सबसे छोटी संख्या हुई आपकी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं। नंबर दिए हुए हैं, अंकों की संख्या दी हुई है और उनसे कह रहे हैं कि कितनी प्रकार की संख्याएं, आप कितनी संख्याओं को बना सकते हैं। अब जैसे उदाहरण स्वरूप ये दे रहे हैं 7 8 3 5 हैं, ये 4 अंक हैं। हमें इन अंकों से 4 अंकों वाली भिन्न भिन्न ऐसी संख्याएं बनाइए जो एक दूसरे के बराबर न हो, दूसरे के समान न हो। और फिर ये कह रहे हैं कि इस प्रकार संख्या 7,835 तो बनाई जा सकती है, परंतु 7,735 मतलब एक बार रिपीट नहीं करना है किसी संख्या को। ये 7 8 3 और 5, ये 3 है। यह 3 है। ये 4 अंक हैं। 4 अंकों में 4 अंकों से हमको विभिन्न प्रकार की संख्याओं को बनाना है, विभिन्न संख्याओं को बनाना है। तो पहले तो ये भी देख लीजिए क्या क्या बनाया जा सकता है।
ये 7,835 ये हो गया। फिर 5 को यहां कर दीजिए, 3 को यहां कर दीजिए, 7,853। फिर इन दोनों का जगह चेंज करके कीजिए, ये 7,835 है, 8 को यहां कर दीजिए, 8,753, 8,735। बहुत सारी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आप बस ध्यान रखिए कि एक संख्या दूसरी बार रिपीट न हो। अब ये कह रहे हैं कि इन्हीं 4 अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। मतलब 4 अंक हमको दिए गए हैं, इन्हीं 4 अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है, और एक अंक दोबारा रिपीट नहीं होगा, उसको पुनः नहीं लिखा जाएगा। तो जब बड़ी संख्या बनाना होता है तो क्रमशः हम बड़े से चलते हैं। इनमें क्या है, सबसे बड़ा 8 है, बड़ी संख्या 8 हो गया। 8 के बाद देखिए इसमें क्या है, 7 है, ये 7 हो गया। फिर देखिए इसमें क्या बड़ा है, 5 है, यह 5 हो गया। और फिर क्या है, 3 है। यह बेटा सबसे बड़ी संख्या बनाई जाएगी 4 अंकों से, इसलिए कि क्रमशः जो सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, और अंत में सबसे छोटी संख्या लिख करके ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। वैसे ही इसका उल्टा क्रम चलेगा। जब सबसे छोटी संख्या हमको लिखनी होगी तो देखा जाएगा कि इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक क्या है, 3 है, छोटी संख्या। इसमें क्या है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 7 है, और 7 के बाद क्या है, 8 है। यह सबसे बड़ी संख्या और यह सबसे छोटी संख्या हो गई। अब ये कह रहे हैं, बिना पुनरावृत्ति किए हुए प्रयास कीजिए। यह मतलब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके विषय में हम लोग सोचेंगे। बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो अब इसमें क्या है, 2874, 2 है, 2874 नहीं है, 2 है, 8 है, 7 है और 4 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, पहले सबसे बड़ा अंक 8, इसके बाद 7, इसके बाद 4 और इसके बाद 2। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। वैसे ही सबसे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी वाली से शुरू करेंगे, 2, 4, 7 और 8। ठीक, ये अब अगला क्या दे रहे हैं, 4 अंक हमको, ये 9, 7, 4, 1, 9, 7, 4 और 1। अब सबसे बड़ी संख्या जब हमको बनानी होगी तो क्या किया जाएगा, पहले सबसे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी और उसके बाद सबसे बड़ी। वैसे ही फिर क्या हो जाएगा, 9 सबसे बड़ा, इसके बाद 7, इसके बाद 4 और इसके बाद 1। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या, छोटे से चलेंगे, 1, 4, 7 और 9। मैं समझता हूं इसको आप लोग समझ गए होंगे। 9, 7, 4, 1, ये बड़ी से शुरू करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या होगी। फिर छोटी वाली संख्या सबसे छोटे से शुरू करेंगे, 1, 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 9। फिर ये कर रहे हैं 4, 5, 4, 7, 5, 0, 4,
7, 5 और 0। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या 7, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? अंक, संख्या नहीं अंक। सबसे बड़ा अंक क्या है? 7। इसके बाद क्या है? 5। इसके बाद क्या है? 4 और इसके बाद क्या है? 0। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 7540। वैसे ही सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटा क्या है? 0 है, 0 है। ये 0 हो गया। इसके बाद 5 है, इसके बाद 4 है, 4 है। 4 के बाद क्या है? 5 है और 5 के बाद क्या है? 7 है। यह सबसे छोटी संख्या होगी। फिर आगे है 1762। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग स्वयं सॉल्व कर लेंगे। अब एक संख्या इन्होंने दे दिया 5 4, संख्या नहीं अंक, 5403। 5403 सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले बड़ा 5, सबसे बड़ा 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 और 3 के बाद 0। 5430 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। वैसे ही सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटा इसमें क्या है? इसमें 0, 0 के बाद क्या है? 3, 3 के बाद क्या है? 4, 4 के बाद क्या है? 5। 345 5403 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 5430 एवं सबसे छोटी संख्या 345 है। फिर किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। पहले इसको थोड़ा साफ कर लिया है। किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अब 3 8 7 है, 3 8 7 ये 3 अंक हैं। अब सबसे बड़ी के लिए हम क्या करेंगे? देखा जाए सबसे बड़ा कौन है? 8 है। अब ये कह रहा है 2 बार प्रयोग कीजिए, 8 को एक बार और लिखूंगा सबसे बड़ा अंक जानने के लिए। फिर क्या है इसमें? 7 है। फिर क्या है? 3 है। यह सबसे बड़ी संख्या हो गई। क्या हो गई? सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इसमें क्या है? सबसे छोटा 3 है, तो 3 को आप 2 बार लिखिए। फिर 8 और 7 में क्या है? 7 है और इसके बाद 8 है। ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या हो गई। फिर आगे आइए 905, 905 ये 3 अंक हैं। 9 0 और 5 सबसे बड़ी संख्या बनाइए। पहले 9 क्योंकि सबसे बड़ा है, पुनः इसको रिपीट कीजिए 9, फिर 5 और इसके बाद 0। ये 9950 सबसे बड़ी संख्या हुई। वैसे ही सबसे छोटी संख्या, तो अब ये कह रहा है कि 2 बार रिपीट कीजिए, तो 2 बार रिपीट करने के लिए तो मैं 0 को भी रिपीट कर सकता हूं 2 बार, क्योंकि यह सबसे छोटी संख्या है। इन्होंने ये नहीं कहा है कि पहला अंक 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा अंक 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 0 प्लस ये क्या हुआ? 5 और फिर ये क्या हुआ? 9, 59 सबसे छोटी संख्या। फिर ऐसे ही है
049। अब इसको आप लोग हल कीजिएगा। 851 इससे इन 3 अंकों से सबसे इन दिए हुए 3 अंकों से सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 8851। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 11, क्योंकि सबसे छोटी संख्या है। एक बार और मैं इसको रिपीट कर लेता हूं। फिर क्या है? 5 है और इसके बाद 8 है। ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हो गई। फिर आगे कह रहे हैं, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए। 9, 8, 6, 7। 9, 8, 6, 7। अभी कह रहे हैं अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। 7 हमेशा इकाई के स्थान पर रहेगा। सबसे बड़ा के लिए अब हम क्या करेंगे? केवल इन 3 में देखा जाएगा, इसलिए कि इकाई के स्थान पर हमेशा यहाँ 7 रहेगा। वहाँ अब हमको कहीं कुछ ये नहीं करना है। तो अब सबसे बड़ी संख्या यहाँ देख लीजिए। मान लीजिए आपने इकाई लिखा, दहाई लिखा, सैकड़ा लिखा, और अरे ये उल्टा क्रम हो गया बेटा, सॉरी। यहाँ होगा 1000, इसके बाद सैकड़ा, इसके बाद दहाई और इसके बाद इकाई। 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई, इसलिए कि 4 अंकों का है। यहाँ कह रहे हैं कि इकाई के स्थान पर हमेशा 7 रहेगा। इकाई के स्थान पर क्या रहेगा? हमेशा 7 रहेगा। अब फिर क्या है? 1000 पर देखा जाए जो सबसे बड़ा है क्या है? 9 है, 9 है। फिर इसके बाद क्या है? 8 है और इसके बाद क्या है? 6 है। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या अब हमको 3 अंकों से ही छांटना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है। तो सबसे छोटे से शुरू करेंगे। इसमें क्या है? 6, फिर 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 और इकाई के स्थान पर हमेशा 7 रहना है। यह 7 हो जाएगा। यह सबसे छोटी संख्या हुई। आपकी यह सबसे छोटी संख्या हुई। 9867 में से सबसे बड़ी संख्या, जबकि 7 हमेशा इकाई के स्थान पर रहेगा। 9867, 9867। सबसे छोटी संख्या 6897। वैसे कह रहे हैं कि 2 संख्याएं हैं, 2 और 3, और दोनों संख्याओं को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। कितने हैं हमारे पास? अंक है 2 एवं 3। हमको करना क्या है? 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों की संख्या बनानी है। मतलब 2 बार 2 का मैं प्रयोग कर सकता हूं और 2 बार 3 का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 3, 3, 2, 2। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। वैसे ही सबसे छोटी संख्या, एक अंक को हम लोगों को 2 बार लिखना है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3। ये सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या।
बेटा अब हम लोग मैं जैसा कि आप लोगों को बतलाया था कि शुरू करने के बाद पहली बात मैं आप लोगों को एक जीके की बात बताऊंगा, सामान्य ज्ञान की बात बताऊंगा, उसको आप याद कीजिएगा हमेशा ध्यान रख करके। और अंत में तो हमारे देश के बहुत महानतम गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट। आज से लगभग 1500 साल पहले उनका जन्म हुआ था और आर्यभट्ट ने ही यह बताया था कि पृथ्वी अपनी अक्षा पर घूमती है और पृथ्वी की घूर्णन के कारण, मतलब पृथ्वी अपने घूम रही है अपने अक्ष पर, पृथ्वी के इस घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। धन्यवाद।